तो लो भाइयों, एक बार पुनः से आप सभी के डिमांड पर ये वीडियो आ चुका है। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट से परेशान हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मुझको कि मध्य प्रदेश पंचायत राज भर्ती जो आई थी अभी सेड मैप के माध्यम से, उसमें डिस्ट्रिक्ट एवं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के वैकेंसियाँ निकाली गई थी। उसका जो कि 24 फरवरी 2025 से इंटरव्यू थे अरेरा हिल्स सेड मैप कार्यालय भोपाल में। तो उसका इंटरव्यू तो हो चुका है ऑलमोस्ट सक्सेसफुली सभी कैंडिडेट्स का। परंतु कैंडिडेट्स ये जानने के इच्छुक हैं कि आखिर इंटरव्यू हुआ कितने नंबर का था, है ना, और उसका परिणाम कब तक में जारी होगा। ये डाउट होना लाजमी है। किसी कैंडिडेट्स को ये पता नहीं है कि आखिर में इंटरव्यू कितने अंक का हुआ था और इंटरव्यू का परिणाम आखिर में कब और कहाँ आएगा। तो चलिए डिटेल में जानते हैं और आप सभी के प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सेड मैप यानी कि सेंट्रल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित जिला और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पदों के साक्षात्कारों में अंकों की जानकारी के संबंध में आधिकारिक स्रोतों में सटीक विवरण तो नहीं दिया गया है, परंतु पिछली भर्तियों के आधार पर यह जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर में कितने अंक का आपका इंटरव्यू लगभग हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों, पिछली जो भर्ती थी 2021 में आयोजित हुई थी, उसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लगभग 35 अंकों का था और चयन अंतिम प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया था। हालांकि वर्तमान जो 2025 की भर्ती है उसमें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अंकों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना या सेड मैप की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सटीक जानकारी प्राप्त करें। सामान्यतः दोस्तों, सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के अंक पद की आवश्यकताओं और भर्ती प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भर्तियों में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 50 अंकों का हो सकता है, जबकि अन्य में यह 100 अंकों का भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के कंक्लूज़न में पहुंच चुके हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जेन्युइन और ऑफिशियल आधिकारिक स्रोत को चेक करना है। आखिर उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, परंतु ऐसा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड कितने प्रश्न, कितने क्या है ना, ये सब नहीं कहीं भी लिखा, जिस वजह से दोस्तों ये बता पाना बड़ा ही मुश्किल है कि ये जो कि इंटरव्यू आपके कितने अंक का हुआ है। दूसरा, पिछली भर्ती को समझें। जैसे कि दोस्तों, पिछली बार 2021 की भर्ती में इंटरव्यू का वेटेज 35 अंकों का था। हालांकि इस बार कितने अंकों का है, इसकी पुष्टि के लिए आधिकारिक जानकारी आप लोग ज़रूर एकत्र कर लें। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। और तीसरा इम्पोर्टेंट दोस्तों, इस प्रकार की जो जॉब आती है दोस्तों, इसमें इंटरव्यू आपका बहुत ही अहम रोल निभाता है। यदि आप लोग का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है, इंटरव्यू में आप लोग बेस्ट परफॉर्मेंस करते हो, यानी कि एक्सपीरियंस वाइज, आपने कम्युनिकेशन स्किल वाइज, है ना, इंटरव्यूअर का दिल जीत लेते हो, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो आपके सिलेक्शन होने की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि अपडेट के लिए आप लोग हमसे जुड़े रह सकते हो। जो भी अपडेट आएगा सेड मैप के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड, सबसे पहले आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही आपसे अंत में बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई अपडेट नहीं है। मान लीजिए 50 अंक या 35 अंक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो कि नॉर्मल वैकेंसियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद में जो नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं जितने भी सरकारी विभाग में, ऑलमोस्ट 50 अंक मैक्स टू मैक्स इंटरव्यू के रहते हैं और इतने हो ही सकते हैं। और दोस्तों, जो भी आपके इंटरव्यू के अंकों से रिलेटेड कोई भी अपडेट प्राप्त होता है तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों से रिलेटेड डेडिकेटेड पूरा फुल डिटेल के साथ वीडियो बना के आप सभी को प्रोवाइड करूँ ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना अपना ख्याल रखिए। रेलवे ग्रुप डी में यदि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो उसके तैयारी में आप लोग अपनी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि 2025 को निकलने नहीं देना है हाथ से। 2025 में आपको अंतिम रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।